पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। सूरजभान कटारिया आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं। सूरजभान कटारिया जो हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। इसके अलावा जो है ये शाहबाज मारकंडा से एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसके साथ साथ सामाजिक न्याय मंत्रालय जो है उसमें भारत सरकार के जो सदस्य बनाए गए हैं उन सदस्यों में से एक सूरजभान कटारिया हैं। बातचीत करेंगे इनसे। कटारिया साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कटारिया साहब, शाहबाद आपकी कर्मभूमि रही है, आप चुनाव भी लड़ चुके हैं वहाँ से, आप बीजेपी के अंदर इस वक्त काफ़ी सक्रिय भी हैं, तो अब तो शाहबाद मारकंडा में फ्रेंडली मैच बढ़ गया, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ कृष्ण बेदी जी बीजेपी के पिछली बार कैंडिडेट थे, जो उनके सम्मानीय प्रतिद्वंदी थे, वो अब कांग्रेस छोड़कर अनिल धनतोड़ी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक कैंडिडेट आप हो गए, यानी अगले शाहबाद के जो इलेक्शन होंगे विधानसभा के 2024 के मिशन 2024 में, मतलब आप लोगों की फ्रेंडली मैच सभी को देखने को मिलेगा। देखिए चंद्रशेखर जी, आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। मेरे मित्र अनिल धनतोड़ी जी अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो धनतोड़ी जी नहीं, सभी नेता जो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की योजना देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने रखी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, सभी कांग्रेस छोड़ कर आ रहे हैं। अनिल धनतोड़ी हमारे मित्र आए हैं, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। 2009 का चुनाव हमारा हुआ, उस समय अनिल धनतोड़ी जी विधायक बने थे। 14 में हमारे कृष्ण बेदी जी विधायक बने, 19 में रामकरण काला जी जजपा से विधायक हैं। निश्चित रूप से 2024 में हम सब प्रयासरत हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल विधानसभा में आए। वो समय के अनुसार जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के अंदर अगर देखा जाए, कृष्ण बेदी जी राजनीतिक सलाहकार हैं मुख्यमंत्री जी के, अब धनतोड़ी साहब आ गए, आप हो गए। शाहबाद के लिए विशेष योजनाएं आप लोग अभी तक क्या करवा पाए हैं? देखिए, शाहबाद नगरी धार्मिक नगरी के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एक अहम सीट है। वहां हर समय में हम लोगों ने, जब भी आप देखें पिछले डेवलपमेंट में, जब भी हमारी पिछली गवर्नमेंट रही है 2014 से 19 में, अनेक योजनाएं उसमें बनी। उसके बाद अब भी वो योजनाएं जारी हैं, पर मुझे लगता है शाहबाद के विकास में जितनी तेज गति आनी चाहिए थी वो पिछले समय में नहीं आई है। हम लोग उस गति को मौजूदा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे। शाहबाद मारकंडा में जो आप कह रहे हैं कि पीछे जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में पूर्व की अगर हम लोग देखें तो वहां लंबे समय तक किंतु परंतु रहा है, पर जब से माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल संभाला है, वो लगभग 7.5 साल का 8 साल का कार्यकाल होने वाला है। उस योजना में अनेक योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी बनी है, जो कि शाहबाद के इतिहास में आप देखें, हमारा जो ये ठोल वाला पुल बना है, ठीक है, कम जगह में ही एक विशेष पुल बनाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के नाते अनेक प्रकार की और सहूलियत हम लोगों ने वहां दी है। हाँ, कई असुविधाएं हैं जो समय समय पर हम लोगों को वहां देखने को मिलती हैं। मुझे लगता है कि हम लोग प्रयासरत हैं, हमारी सरकार जल्द उन समस्याओं को भी दूर करेगी। कटारिया साहब, 3 साल हो गए सरकार को बने हुए, दूसरी पारी में गठबंधन बीजेपी जेजेपी को, तो क्या आपको लगता है कि कैसी रही ये 3 साल की पारी? देखिए, हमारा जो मनोहर लाल खट्टर जी का द्वितीय कार्यकाल है, उस कार्यकाल में शाहबाद से जो आए हैं वो रामकरण काला जी विधायक आए हैं, हमारे सहयोगी दल के हैं, बहुत साधारण परिवार से आते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना विकास कार्य एक विधायक को अपनी सरकार से कराना चाहिए उतनी चीज नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है कि उन चीजों पर हम लोगों को मिलकर, चाहे दूसरे मेरे मित्र हों, हम लोगों को मिलकर शाहबाद के विकास के लिए काम करना चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी आप मेंबर हैं। एयरपोर्ट नए बने, उसके लिए सरकार भी, देश के प्रधानमंत्री भी प्रयासरत हैं। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, समय समय पर आप जब भी देखेंगे, देश के प्रधानमंत्री जी ने चाहा है कि जो देश का
हमारा आम आदमी है, जो साधारण व्यक्ति है, वह सरकार की अच्छी से अच्छी सुविधाओं का लाभ ले सके। और जिस प्रकार हमारी दूसरे साधन, चाहे रेल देखें या दूसरे साधन जो हमारे यातायात के हैं, वे मजबूत हुए हैं। हमारे जो दर्शक ऐसे हैं जो जहाज की यात्रा करना चाहते हैं, जो ऐसे मित्र हैं साधारण परिवारों से आते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने छोटे छोटे, आप देखेंगे हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में, हरियाणा प्रदेश जहां से मैं आता हूं, अंबाला, करनाल, छोटे एयरपोर्ट, इनके माध्यम से निश्चित रूप से ज्यादा लोग इन लाभ ले सकें, ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक न्याय मंत्रालय में आप सदस्य हैं, भारत सरकार इसका संचालन करता है। अगर कहा जाए इसमें कि जो 3 लाख रुपए तक की जो प्रोत्साहन राशि है वो कैसे दी जाती है, क्या उसके प्रावधान है? देखिए, मैं देश के सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी मौजूदा समय में हमारे उसके मंत्री हैं। पूर्व में डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी जो हमारे कर्नाटक के राज्यपाल हो गए हैं, वो उसके मंत्री थे। हमारे इस मंत्रालय के अधीन जो हमारी डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन के माध्यम से अनुसूचित जाति परिवारों के जो हमारी बेटे हैं, हमारे बच्चियां हैं, हमारे युवा हैं, वो अनुसूचित जाति की बच्ची सामान्य परिवारों में जाए या सामान्य परिवारों की बच्ची अनुसूचित जाति के परिवारों में आए, इन बच्चों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इनको प्रोत्साहन के रूप में 3 लाख रुपए की राशि मेरे विभाग द्वारा हम लोग अपनी फाउंडेशन के माध्यम से जारी करते हैं, जिससे कि उन बच्चों को और सामाजिक समरसता के काम में आगे बढ़े। जो काम देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसमें कहीं कोई वर्ग छूट ना जाए, उसके लिए वचनबद्ध होकर हम ये काम कर रहे हैं। महापुरुषों की जो जन्मदिन है, पुण्यतिथि हैं, इनको मनाने के लिए भी क्या प्रेरित किया जाता है, कोई योजना है? निश्चित रूप से हम लोगों की ये रही है कि जो सामाजिक समरसता के उदाहरण हैं, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हों, चाहे गुरु रविदास जी हों, चाहे महात्मा बुद्ध हों, ज्योतिबा फुले हों, महर्षि वाल्मीकि हों, संत कबीर हों, सभी जो हमारे से संत महात्मा हैं, आइडियल हैं, हम लोगों के महापुरुष हैं, उनकी जन्म जयंती हर राज्य में मने, उनकी जन्म जयंती पर बड़े आयोजन हो। मेरे विभाग के माध्यम से, हमारी फाउंडेशन के माध्यम से 1 करोड़ रुपए की राशि प्रति वर्ष हम लोग जारी करते हैं। 2-2 लाख रुपए ऐसी जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं या कोई स्कूल कॉलेज है, उनके माध्यम से कि वह उस आयोजन को करें और सामाजिक समरसता का जो काम देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने छेड़ा है, वह काम और तेजी से आगे बढ़ सके। कटारिया साहब, अब राजनीतिक बातें करूंगा आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पंजाब में जब से सत्ता में आई है, तब से हरियाणा की तरफ लगातार अग्रसर हो रही है। हरियाणा में कई चेहरे पीछे शामिल भी हुए, तो आम आदमी पार्टी कितना बड़ा खतरा बन सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की असलियत तो कई बार सामने आ चुकी है। अभी आप देखेंगे कि देश में राजेंद्र पाल गौतम जो सामाजिक न्याय अधिकारिता के दिल्ली सरकार के मंत्री थे, उनको अरविंद केजरीवाल ने किस प्रकार मंत्रिमंडल से बाहर करने का रास्ता किया है। जहां एक तरफ हम अपने आइडियल भगत सिंह, बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगाकर युवा वर्ग और अनुसूचित वर्ग को आम आदमी पार्टी आकर्षित करने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर आप देखिए किस प्रकार अनुसूचित समाज के मंत्रियों को जो है एक झटके से बाहर करने का प्रयास हो रहा है। मुझे लगता है कि जो बेस, जो वोट बैंक आम आदमी पार्टी अनुसूचित समाज का, गरीब समाज का, पिछड़े समाज का अपना तय मानकर चल रही थी, जिसके माध्यम से पंजाब सत्ता में आई, दिल्ली सत्ता में आई, हरियाणा और कहीं पर भी अब आम आदमी पार्टी का पर्दाफाश हो चुका है कि यह इन वर्गों की विरोधी पार्टी है। अगर जिक्र किया जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, कांग्रेस ने उनको ताकत दी है बहुत ज्यादा हरियाणा में। उदय भान जी उनकी चॉइस के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, तो कांग्रेस का क्या आप भविष्य देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस में पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक तंवर आज कहां हैं? मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष रही माननीय उदय भान जी से पूर्व में कुमारी शैलजा जी कहाँ हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमेशा एक वर्ग की राजनीति की है, एक क्षेत्र की राजनीति की है। उन्होंने अनुसूचित वर्ग को, गरीब समाज को हमेशा कांग्रेस के जो मुख्य वोट बैंक रहता था उसको बिखरा कर रखा है। मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो समय है वो अब चला गया है। अब पूरी तरह जो समय है वो देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे हरियाणा के सम्मानित मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाना। यानी आपका दावा कि मिशन 2024 भाजपा के लिए अच्छा रहेगा?
बहुत बेहतर रहेगा। देश में जहां हम पुनः एक बार फिर सम्मानित देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं, वहीं हरियाणा प्रदेश में सम्मानित मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार बना रहे हैं। धन्यवाद। तो ये हैं सूरजभान कटारिया। इनका दावा है कि 2024 के अंदर भाजपा हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। भूपिंदर सिंह हुड्डा और आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर किसी भी तरह का बीजेपी के लिए कोई खतरा नहीं है। इन्होंने शाहबाद मारकंडा, जहां इनकी कर्मभूमि है फिलहाल, क्योंकि राजनीतिक रूप से वहां से एक चुनाव लड़ चुके हैं, भले ही हजका से इन्होंने लड़ा हो, लेकिन यह बीजेपी में इनका दावा है कि वहां के विकास कार्यों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरी दिलचस्पी लेते हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।